गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया था, टॉपिक आपका था इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड्स। आपने वहाँ पर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव की थी और जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आपके थे वहाँ पर, वो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको पता है आपके पास में क्या क्या थी। जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी आई थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आपका था। सेकेंड आपकी थी वहाँ पर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर आपका था। और जो थर्ड इक्वेशन आपकी बनी थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आपके पास में ये बनी थी। यहाँ पर v आपका है फाइनल वेलोसिटी, u आपका है इनिशियल वेलोसिटी, a आपका है एक्सेलरेशन और t आपका है टाइम, s आपका है डिस्प्लेसमेंट। ये आपने वहाँ पर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव की थी। अब इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन के बेस पर आपने यहाँ पर पहले 3 एग्जांपल्स करने, उसके बाद 5 क्वेश्चंस आपके दिए गए एनसीईआरटी बुक में। पेज नंबर जो आपका है वहाँ पर 109 पर आपके पास में ये अवेलेबल है। अब देखिए जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमारा है, ये क्या कहता है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेंड्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स assuming that the acceleration is uniform. Find number 1 the acceleration and the distance traveled by the train for attaining this velocity। जो यहाँ पर ये कहता है कि आपके पास में कोई एक ट्रेन है, क्या आपके पास में कोई एक आपके पास में वहाँ पर ट्रेन अवेलेबल है। जो ट्रेन आपकी है यहाँ पर ये क्या बताता है, ट्रेन जो आपका है यहाँ पर ये क्या करती है, ये ट्रेन आपके पास में अगर बात करें हम सॉल्यूशन की तो ये कहती है कि वहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये ध्यान से देखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या आपके पास में, अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि वो इनिशियली आपके पास में रेस्ट स्टेट में है। और जब तक ये रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, अगर ये रेस्ट में आपकी है तो इसकी वहाँ पर जो रहेगी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास में कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी जो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ यू से, ये होगी आपके पास में 0 मीटर पर सेकंड से, कितनी रहेगी 0 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी। अब ये कहता है कि अटेंड्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर हावर, ये वहाँ पर क्या करती है, 0 से स्टार्ट हुई है और 72 किलोमीटर पर हावर ये वेलोसिटी अटेंड कर लेते, तो ये वेलोसिटी कौन सी बनेगी, ये वेलोसिटी जो बनेगी हमारे पास में ये होगी वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी। और जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसका रिप्रेजेंटेशन होगा v से, और ये आपका इसमें 72 किलोमीटर पर हावर से। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये किलोमीटर पर हावर में आपका है, तो आपका पहला काम है कि किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट करो। आपको ये पता है कि वहाँ पर अगर देखा जाए किलोमीटर पर हावर को आपने मीटर पर सेकंड में इसमें को कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होंगे और 1 हावर में आपको इसमें सेकंड कितने होंगे, 1 घंटे में आपके पास में 60 मिनट और 60 सेकंड होंगे 1 मिनट के अंदर। तो ये कितना बनेगा आपके पास में, 1 0 से 1 0 आपके कैंसिल आउट होकर यहाँ पर ये आपका बचेगा सिर्फ 5 और ये बचेगा आपका 3, तो ये बचेगा 5/18 मीटर पर सेकंड आपका होगा कितना, किलोमीटर पर हावर। 1 किलोमीटर पर हावर आपके पास में होगा 5/18 मीटर पर सेकंड से। इसको हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे हर पार्ट में। तो यहाँ पर मेरे पास में 1 किलोमीटर पर हावर है 5/18 मीटर पर सेकंड के, तो 72 किलोमीटर पर हावर क्या होगा 5/18 मीटर पर सेकंड में आपका ये कन्वर्ट कर जाएगा। अब अगर 18 को 72 में आप देखते हैं तो कितना बचता है आपके पास में, ये बचेगा आपके पास में यहाँ पर सिर्फ 4 से, या गया 20 मीटर पर सेकंड आपके पास में होगी फाइनल वेलोसिटी v वहाँ पर। अब जो v आपने निकाली है यहाँ पर, टाइम कितने इसने लिया इसको लेने के लिए, जो टाइम इंटरवल इसका है वहाँ पर, ये टाइम इंटरवल में दिखाता हूँ स्मॉल t से, और ये है वहाँ पर 5 मिनट्स का, कितना टाइम है 5 मिनट का ये टाइम है। अब आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 × 60 सेकंड आपका ये बन जाएगा, ये आ जाएगा आपका इसमें कितना यहाँ पर, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 300 सेकंड टाइम आपके पास में आ गया। अब पहला पार्ट है एक्सेलरेशन जो हमने निकालना है। फर्स्ट पार्ट में हमने बात करनी है किसकी, एक्सेलरेशन हमने यहाँ पर निकालना है। और जो दिया गया वो आप ध्यान रखना, दिया गया है आपको u, v और t। जो मेरे पास में रिलेशन था इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से a मुझे मिलेगा v माइनस यू डिवाइड बाई टी से। अब v की वैल्यू मेरे पास में कितनी है,
v की वैल्यू है मेरे पास में यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड, u की वैल्यू है मेरे पास में 0 मीटर पर सेकंड और टाइम t है मेरा यहाँ पर 300 सेकंड। तो ये जो बचेगा मेरा कितना बचेगा 20 डिवाइड बाई 300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरे पास में ये आ जाएगा। आपका 0 से 0 कैंसिल आउट होकर 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास में आ गया। एक्सेलरेशन a की वैल्यू आपको यहाँ से ये मिल गई है। क्लियर है। अब जो एक्सेलरेशन a आपको मिला है, जो एक्सेलरेशन आपको a यहाँ पर मिला है, कितनी वैल्यू ये देता है आपको, ये देता है 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब जो ये वैल्यू आपकी आई है, अब सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में इसने पूछा वहाँ पर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन बाय फॉर अटेनिंग दिस स्पीड। मतलब जो ये चली थी 0 मीटर पर सेकंड से और ये पहुँच गई वहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड पर, तो इसने टाइम लिया 5 मिनट का। उस 5 मिनट में इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी, सेकंड पार्ट में हमने निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है सेकंड पार्ट में, हमने ये निकालना है यहाँ पर हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। डिस्टेंस को मैं दिखाता हूँ एस से। अब इसके लिए जो मेरे पास में फॉर्मूला रहेगा मैं यूज़ कर लेता हूँ ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर। क्लियर है। या फिर आप यूज़ कर सकते हो v का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर इजिकल टू 2as को, जो मर्जी आप यूज़ कर लीजिएगा। जो अगर मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर सेकंड रिलेशन को, v मेरा कितना है, v मेरा है यहाँ पर 20 इंटू 20 का स्क्वायर हो जाएगा। u था आपके पास में 0 और ये 0 आपका है, 2a आपका आ गया 1/15 और s आपने निकालना है। तो जो ये आपको वैल्यू देगा यहाँ से 20 इंटू 20 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू एस आपका ये आ जाएगा। ये आपका रहेगा 10, तो कितना आपके पास में बचेगा, ये 15 इंटू 2 आपका हो जाएगा 30 और साथ में आपके पास में आ जाएंगे 2 0 और ये आपका आ गया मीटर में आंसर। इतने मीटर होगा डिस्टेंस एस आपका। या फिर मैं इसको लिखूँ वहाँ पर कितना, इसको मैं लिखूँ वहाँ पर s इजिकल टू 3000 मीटर या फिर 3 किलोमीटर। तो ट्रेन ने क्या किया यहाँ पर, ट्रेन जो आपकी स्टार्ट हुई थी कहाँ से, 0 मीटर पर सेकंड से और 72 किलोमीटर पर हावर में जो पहुँची तो 5 मिनट का टाइम लेती है और 3 किलोमीटर में ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 8.5। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है 6th एग्जाम्पल, ये क्या कहता है, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर हावर टू 36 किलोमीटर पर हावर इन 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। देखिए बहुत आसान है। इसने कहा कि एक कार है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेट होती है और ये 18 किलोमीटर पर हावर से 36 किलोमीटर पर हावर पर ये पहुंच जाती है और टाइम लेती है 5 सेकंड का। तो पहले ही देखिए आपको गिवन क्या है, गिवन आपको है जो यहाँ पर अगर बात करें हम किसकी, सॉल्यूशन की, आपको दिया गया यहाँ पर क्या, आपको दिया गया यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u से जिसे रिप्रेजेंट करेंगे और ये इक्वल है किसके, 18 किलोमीटर पर हावर से 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड आपका ये बच जाएगा। ये बचेगा यहाँ पर कितना आपका 5 मीटर पर सेकंड आपके पास में u यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपको दिया गया वो क्या है, वो आपके पास में यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी मैंने दिखाई है यहाँ पर किससे, v से, और ये इक्वल किसके हैं, ये आपका आ गया 36 किलोमीटर पर हावर से, मतलब 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड से। अब ये आपके पास में आ गया 2 और ये बच गया आपके पास में यहाँ पर कितना 10 मीटर पर सेकंड। u और v आपको यहाँ पर दिए गए हैं। क्लियर है। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, साथ में आपको क्या दिया गया, साथ में आपको दिया गया इसका टाइम t, और टाइम t कितना आपका है 5 सेकंड का। फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है द एक्सेलरेशन, क्या निकालना हमने, बात करनी है हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन की। अब एक्सेलरेशन आपके पास में जो होगा u v और t आपको पता है, तो रिलेशन में ये क्या यूज़ कर लूँ,
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर मैं यूज़ कर लूँ तो मुझे यहाँ पर a की वैल्यू क्या मिलेगी, v माइनस यू डिवाइड बाई टी, मुझे यहाँ पर a मिलेगा। v u को आप इस तरफ लेकर आओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, a आपके पास में यहाँ पर बचा तो t आपका डिवाइड में चला जाएगा। तो a की वैल्यू अब यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू जिनके आप रख दीजिएगा। v फाइनल वेलोसिटी आपका 10 मीटर पर सेकंड है, u इनिशियल वेलोसिटी आपका 5 मीटर पर सेकंड है। डिवाइड कर दीजिएगा किससे, डिवाइड कर दीजिएगा टाइम t 5 सेकंड से। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 10 माइनस 5 बचेगा आपके पास में यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड बाई 5 सेकंड। तो जो आंसर आपको देगा एक्सेलरेशन, यहाँ पर आंसर देगा कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास में होगा यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ द कार। कितना हुआ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास में यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया है। अब ये आया एक्सेलरेशन। सेकंड पार्ट में क्या पूछा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम, 5 सेकंड के टाइम में कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, उसको निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए टाइम निकालना है। तो जो सेकंड पार्ट मेरा है टाइम निकालने वाला, तो इसमें मैं क्या करूँ, इसमें मुझे जो दिया गया है वो सब बातें मुझे पता है, u v t और a मेरे पास में है। तो मैंने निकालनी है डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालनी है। तो जो रिलेशन मेरा था यहाँ पर, रिलेशन क्या था आपके पास में, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। इस रिलेशन को अगर मैं यूज़ कर लूँ तो जो ये मुझे देगा, u की वैल्यू है मेरे पास में 5 मीटर पर सेकंड, t की वैल्यू मेरे पास में 5 सेकंड प्लस हाफ ऑफ a मेरा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t है मेरा यहाँ पर कितना 5 सेकंड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा ये 5 मीटर प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू 5 मीटर। तो कितना आएगा आपके पास में 25 मीटर। तो यहाँ से आपका आ गया, और जो यहाँ पर आपका होगा 25 का हाफ 12.5 मीटर आपका यहाँ से आ गया। आंसर कितना बनेगा आपके पास में, यहाँ पर आंसर बचेगा आपके पास में यहाँ पर 37.5 मीटर होगा डिस्टेंस एस जो ट्रेवल करेगी कार 5 सेकंड के अंदर। ये आपके पास में इतनी डिस्टेंस वहाँ पर ट्रेवल करेगी। ये था आपके पास में एग्जाम्पल नंबर वहाँ पर सेकंड 8.6। क्लियर है। अब देखिए जो बात है एग्जाम्पल नंबर 8.7 की, जो थर्ड एग्जाम्पल आपका है, ये कहता है कि द ब्रेक सप्लाई टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। देखिए बहुत आसान है। इसमें क्या है, इसमें आपके पास में यहाँ पर एक कार दी गई है। क्या दी गई है आपको, यहाँ पर आपको एक कार दी गई है। अब जो कार आपको दी गई है तो ये आपको बताएगा यहाँ पर कि जो ये कार आपकी है, ये कार आपकी मान लीजिएगा कि इसका जो मोशन है, इसका मोशन अगर है इस डायरेक्शन में, तो ये जो चलेगी रोड पर आपके पास में यहाँ पर जो ये लगाएगी फ्रिक्शन फोर्स, ये लगाएगी। अब ये जाती है इस तरफ, ब्रेक अप्लाई हुए, ब्रेक अप्लाई होंगे तो आपके पास में इसका होगा मोशन, सॉरी यहाँ पर फोर्स लगेगा इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कार आपकी एक्सेलरेट होती है कितने से, ये इसका एक्सेलरेशन बनता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, और ये होगा नेगेटिव साइन के साथ। ये ध्यान रखना क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स यहाँ पर लगेगा। और इसको कार को रुकने में टाइम लगता है कितना, 2 सेकंड में ये कार आपकी रुक जाती है। तो आप ये बताइए कि कितना इस पर वहाँ पर डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगी रुकने तक, मतलब ब्रेक अप्लाई होने के बाद 2 सेकंड में जब ये रुकेगी तो कितनी डिस्टेंस पर जाकर ये आपके पास में रुकेगी। क्लियर है। तो जो दिया गया उसको आप एक बार लिख लीजिएगा। बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशन की। यहाँ पर आपको दिया गया है u 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी है क्योंकि ये, इसके बाद इसको लगा अब ब्रेक, तो वो बन गया आपके पास में 0 मीटर पर सेकेंड, सर ये पर सेकेंड आपके पास में होगा। फाइनल वेलोसिटी v आपके पास में। क्लियर है। टाइम t कितने इसने लिया, टाइम t इसने लिया है 2 सेकंड का।
एक्सेलरेशन ए आपको दे रखा है यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। क्लियर है, ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, यू वाला यू आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन दिया गया था। v आपका है फाइनल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि वो रुक जाएगी आपके पास में वहाँ पर कार। टाइम t 2 सेकंड का लिया। एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आपका था, विद नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि रिटार्डिंग आपके पास में ये होगा। अब सबसे पहले आपने निकालना है यहाँ पर s को। अब s के जो फॉर्मूलाज आपके हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, एक तो ये फॉर्मूला है, एक s इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू वी का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर। दोनों में आपका u दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी, तो पहला काम आपका है इनिशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना, और वो जो फॉर्मूला है आपके उसके लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ से u मिलेगा v माइनस, जो मुझे यहाँ से u मिलेगा, u कितना मिल जाएगा आपको, v माइनस का ए टी आपको इसमें यहाँ पर u आ जाएगा। अब v की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू माइनस का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका है, और t की वैल्यू आपको इसमें 2 सेकंड की है। तो जो u आपको मिलेगा यहाँ से, ये कितना मिलेगा, 12 मीटर पर सेकंड आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। अब जो ये मिल गया u आपको, v आपके पास में है, t आपके पास में है, a आपके पास में है, जो मर्जी रिलेशन आप यूज़ कर लीजिएगा, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर 2as इज इक्वल टू v का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर अगर मैं यूज़ करूँ तो s इज इक्वल टू v का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर डिवाइड बाई 2a मेरा बनेगा। वैल्यूज आप रख दीजिएगा, v आपका है 0 का स्क्वायर, u आपका है 12 का स्क्वायर, 2 a आपका है यहाँ पर कितना, माइनस का 6 आपके पास में यहाँ पर a है। तो जो ये देगा 0 का स्क्वायर आपको 0 देगा, माइनस का आपका 12 आएगा इंटू 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 6 विद नेगेटिव साइन। तो जो ये देगा आपको यहाँ पर कितना देगा, माइनस का 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 6, नेगेटिव टू नेगेटिव कैंसिल आउट आपका होगा, 2 आपके पास में यहाँ पर ये बचेगा, आपके पास में ये यहाँ पर 6 बचेगा, कितना आ जाएगा आपके पास में एस आ जाएगा 12 मीटर आपके पास में ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्लियर है, ये था एग्जाम्पल नंबर आपका 3rd। अब जो पहला क्वेश्चन हमारा है पेज नंबर 109 का, ये क्या कहता है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जो ये कहता है यहाँ पर बस आपकी है रेस्ट पर, रेस्ट का मतलब आपके पास में वहाँ पर क्या होगा, रेस्ट का मतलब आपके पास में वहाँ पर क्लियर है कि आपके पास में रेस्ट है, तो आपके पास में जो उसकी होगी क्या, जो उसकी होगी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है उसकी u, और ये हो गया आपके पास में 0 मीटर पर सेकंड से। रेस्ट का मतलब ये है। जो ये कहता है कि एक्सेलरेशन, साथ में क्या दिया आपको, एक्सेलरेशन इसने आपको दिया है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूँ a से, और ये इक्वल है किसके, आपका इक्वल आपका है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। साथ में इसने दिया कि जो टाइम इसका है, टाइम t से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और ये है टाइम आपके पास में 2 मिनट का। 2 मिनट का मतलब कि 60 सेकंड आपके होंगे, तो आपके पास में ये कितना बन गया, 120 सेकंड आपके पास में ये बन जाएगा। अब जो इसने पूछा है आपसे फर्स्ट पार्ट में, द स्पीड एक्वायर्ड, स्पीड एक्वायर्ड मतलब इनिशियल तो 0 थी, तो फाइनल कितनी होगी, तो जो ए पार्ट हमारा होगा, तो अगर मैंने जो निकालनी यहाँ पर स्पीड एक्वायर्ड मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, जिसे मैं v से रिप्रेजेंट करूँ, तो ये मेरे पास में जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसके u से मैं इसको कर लूँ, u मेरा है 0, a मेरा है 0.1 मतलब 1/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम t है मेरा 120 सेकंड। तो जो यहाँ पर b मुझे मिलेगा, जो यहाँ पर मुझे v मिलेगा, ये 0 से आपका 0 कैंसिल आउट होकर 12 मीटर पर सेकंड आपको मिल गया फाइनल वेलोसिटी v। यहाँ पर ये आ गया आपके पास में फर्स्ट पार्ट का आंसर। जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड,
डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा ये आपने निकालना है इस टाइम ड्यूरेशन में। तो जो आपने डिस्टेंस निकालनी है बी पार्ट के लिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप कर सकते हो। यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर अगर मैं यूज़ करूँ, u मेरा 0, t मेरा यहाँ पर 120 सेकंड का, 1/2, a मेरा है यहाँ पर 1/10 और t मेरा है यहाँ पर 120 सेकंड का स्क्वायर, तो 120 इंटू 120। तो यहाँ पर जो मुझे ये देगा मुझे 1/2 इंटू 1/10 इंटू 120 इंटू 120। जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट होकर ये आपको देगा यहाँ पर 6, तो आपके पास में कितना बनेगा, ये 720 मीटर आपके पास में होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। क्लियर है? सो बस अब जो ये आपको मिला है यहाँ से वो आप अंडरस्टूड कीजिएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, मुश्किल आपका है नहीं। ठीक, ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास में पेज नंबर 109 पर आपको दिया गया है। अब जो सेकंड क्वेश्चन आपका है पेज नंबर कितने पे है, पेज नंबर 110 पर आपके पास में ये एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। ये कहता है कि अ ट्रेन इज़ ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर हावर। मतलब आपकी जो ट्रेन है वो ऑलरेडी चल रही है कितनी स्पीड पर, 90 किलोमीटर पर हावर। तो एस्टिमेट कीजिए कौन सी स्पीड है, इनिशियल या फाइनल। क्योंकि हमें नहीं पता वो पहले रेस्ट पर थी कैसी थी, हमने उसको पाया है 90 किलोमीटर पर हावर में जब हमारे सामने वो आई है, तो इसकी ये होगी इनिशियल वेलोसिटी। ब्रेक्स आर अप्लाइड, उसके बाद क्या कर दिया गया, ट्रेन को ब्रेक अप्लाई कर दिए गए, एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ब्रेक अप्लाई हुए तो वहाँ पर ये रुकेगी, तो एक्सेलरेट आपके पास में जो होगा एक्सेलरेशन यहाँ पर इसका जो बनेगा रिटार्डिंग फोर्स के कारण नेगेटिव एक्सेलरेशन बनेगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको एक्सेलरेशन दिया गया है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्राउट टू द रेस्ट। अब देखिए इसने कहा ये आप निकालिए कि कितनी दूर ये ट्रेन चलेगी रुकने से पहले, रेस्ट पर आएगी तो मतलब है फाइनल वेलोसिटी 0 है, ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी है, ये एक्सेलरेशन आपको दे रखा है। ठीक, हाउ फार क्या पूछा आपसे, ये हाउ फार द ट्रेन विल गो, मतलब कितनी ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये हमने निकालना है एस को। तो जो बात करें हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, हमें दिया गया है क्या, हमें दिया गया यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी। जो इनिशियल वेलोसिटी होगी इसको मैं दिखाऊंगा यू से, और ये होगी 90 किलोमीटर पर हावर। तो 90 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये कितना आपके पास में आ जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर 25 मीटर पर सेकंड का इनिशियल वेलोसिटी यू से। आपको यहाँ पर दिया गया है फाइनल वेलोसिटी, क्या दिया गया आपको, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ट्रेन आपकी ब्रेक अप्लाई होने के बाद रुकेगी तो कितनी होगी 0 मीटर पर सेकंड से। अब इसके अंदर एक्सेलरेशन आता है, कितना ये एक्सेलरेशन वहाँ पर लेती है। जो एक्सेलरेशन आपको दिया गया है ए से मैं रिप्रेजेंट करूँ, ये -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको एक्सेलरेशन दिया गया है। अब निकालना है मैंने यहाँ पर क्या, मैंने यहाँ पर निकालनी है कितनी डिस्टेंस ये लेगी। डिस्टेंस एस की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना लेगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। अगर आप देखते हो इसमें आपको रिक्वायरमेंट होगी टाइम की। अगर आप देखते हो यहाँ पर v का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as फॉर्मूला, इसमें आपको टाइम की रिक्वायरमेंट है नहीं, डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। अब v मेरा कितना, v मेरा 0 का स्क्वायर क्योंकि रुकेगी, u मेरा 25 का स्क्वायर, 2 का 2 रहेगा, a आपके पास में होगा कितना, ये आपका दिया गया है 0.5 विद नेगेटिव साइन, और ये आपका रहेगा s यहाँ पर। तो जो यहाँ से आपको मिलेगा s आपको देगा यहाँ से कितना, -25 इंटू 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.5 विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, जो ये बचेगा 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 इंटू 10 आपके पास में ये आ जाएगा। अब ये आपके पास में यहाँ पर 2 10 आपका कैंसिल आउट, कितना बचेगा आपके पास में 25 इंटू 25 625 आपके पास में ये बचता है।
तो ये होगा आपके पास में एस, इतने मीटर ये ट्रेवल करेगा वहाँ पर डिस्टेंस 625 मीटर ये ट्रेन आपकी चली जाएगी रुकने से पहले, ब्रेक अप्लाई होने के बाद। तो ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 110 पर। अब जो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी बुक का ही पेज नंबर 110 पर। ये कहता है कि अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। 3 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। मतलब आपके पास में क्या है, इंक्लाइन प्लेन आपके पास में होगा कुछ इस टाइप से, यहाँ पर इसकी सपोर्ट होगी और ये इसका होगा ग्राउंड पार्ट। क्लियर है। तो ये आपका है इंक्लाइन प्लेन। इस पे कोई एक ट्रॉली आपकी है, इस पर क्या है, एक ट्रॉली इस पर दी गई है। जो ट्रॉली इस पर दी गई है तो ये क्या कहता है कि गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, ये इससे नीचे आएगी। अब इनिशियली ये रेस्ट पर होगी तो इसका यू जो होगा 0 मीटर पर सेकेंड आपका रहेगा, 0 मीटर पर सेकेंड आपके पास में ये रहेगा। तो जो बात करेंगे हम सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले क्या लेकर चलोगे, आप लेकर चलोगे इसकी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी। क्या लेनी है आपने, इनिशियल वेलोसिटी, वो होगा आपके पास में यू और ये होगा 0 मीटर पर सेकेंड आपके पास में ये इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। अब एक्सेलरेशन जो ये एक्वायर करेगी, एक्सेलरेशन जो ये एक्वायर करेगी नीचे आने पर, ए से मैं देखूँ लिखा जाए तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका होगा। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ये होना चाहिए था, तो आप इसको क्या करोगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आप इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आप इसको कन्वर्ट करोगे। तो मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास में क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मैंने कन्वर्ट करना है। सेकेंड का तो आपको कन्वर्जन होगा नहीं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100 आपके पास में ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो जो ये रहेगा आपके पास में कितना आ जाएगा, ये 2/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास में आ जाएगा एक्सेलरेशन ए। क्लियर है। आपसे पूछा है क्या, टाइम टी में, जो टाइम है मेरा टी से रिप्रेजेंट मैं करूँ इसे, और ये टाइम है 3 सेकंड का। 3 सेकंड के बाद इस ट्रॉली की क्या स्पीड होगी। जब ट्रॉली यहाँ से चलेगी तो 3 सेकंड के बाद ये कितनी स्पीड से नीचे जाएगी। मतलब मैंने इसकी निकालनी है यहाँ पर क्या, मैंने इसकी निकालनी है फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी में लिख देता हूँ v से ये कितना होगा। तो v = u + AT, v = u + AT अगर आप यूज़ करते हो, पहले देखिए क्या इसके अंदर सब कुछ है। u आपको दिया गया है, a आपको दिया गया है, t आपको दिया गया, तो आप वैल्यूज़ रख दीजिएगा। u की वैल्यू 0, a की वैल्यू कितनी 2/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t की वैल्यू कितनी 3 सेकेंड। तो जो ये आपको वैल्यू देगा यहाँ पर कितनी आएगी, 6/100 मीटर पर सेकेंड आपके पास में v यहाँ से आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.06 मीटर पर सेकेंड भी हम इसको वेलोसिटी v को लिख सकते हैं। ये होगी फाइनल वेलोसिटी आपके पास में किसकी, उस ट्रॉली की जो इनिशियली रेस्ट से आपकी चली थी और 3 सेकेंड में यहाँ पर पहुँचेगी 0.5 एक्सेलरेशन के साथ। ये था आपका एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3। अब जो बात करनी है हमने क्वेश्चन नंबर 4 की, एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 110 पर आपका एक क्वेश्चन दिया गया है। अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। इसने कहा कि एक रेसिंग कार आपकी है जो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होती है, कितनी डिस्टेंस ये कवर करेगी 10 सेकेंड के अंदर जब ये स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर द स्टार्ट का मतलब कि इनिशियली आपकी ये रेस्ट पर रखी गई होगी। ठीक, तो जब हम इसकी बात करें सॉल्यूशन की, जो दिया गया वो लिख लीजिएगा। आपको दिया गया यहाँ पर क्या, आपको दिया गया यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है आपके पास में u, और ये है आपके पास में 0 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, और जो यहाँ पर आपके पास में दिया गया है एक्सेलरेशन, आपको दिया गया है यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आपके पास में रहेगा, एक्सेलरेशन होगा आपके पास में a, और वो कितना है,
ए है आपके पास में यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक, अब टाइम कितना ये लेता है, जो टाइम आपको दिया गया यहाँ पर, टाइम टी आपको दिया गया यहाँ पर 10 सेकंड का, कितना है 10 सेकंड का। डिस्टेंस हमने निकालनी है, क्या कैलकुलेट करनी है हमने यहाँ पर, हमने निकालनी है डिस्टेंस कितनी है ट्रेवल करेगी आपके पास में रेसिंग कार 10 सेकंड के अंदर। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं यूज़ कर लेता हूँ फॉर्मूला, u की वैल्यू 0, t की वैल्यू 10 सेकंड प्लस 1/2 a की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड t मेरा 10 इंटू 10 सेकंड का स्क्वायर, सॉरी 10 इंटू 10 सेकंड स्क्वायर आपका इसमें ये यहाँ पर आ जाएगा। तो जो ये बचेगा ये 0 से आपका 0, तो ये आपको इसमें 1/2 4 से कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपको इसमें 10 इंटू 10 इंटू सेकेंड स्क्वायर से, पर सेकंड स्क्वायर आपका सेकंड स्क्वायर से कैंसिल आउट होकर क्या देगा आपको ये देगा यहाँ पर 200 मीटर डिस्टेंस ये ट्रेवल कर जाएगी रेसिंग कार 10 सेकंड के अंदर, 200 मीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब जो लास्ट क्वेश्चन आपका है पेज नंबर 110 पर 5th क्वेश्चन, ये कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो देखिए क्या कहता है। अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड if the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? देखिए जो कहा इसने, क्या कहा आपको, इसने आपको ये कहा है कि एक स्टोन आपका है, अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर किसकी, अगर ये अर्थ का सरफेस या ग्राउंड ले लिया जाए, यहाँ से एक पत्थर को ऊपर फेंका गया है, ऊपर की तरफ इसको फेंका गया है, क्लियर है। जब ये ऊपर जाएगा आपके पास में पत्थर कोई ना कोई इसकी वेलोसिटी से जाएगा और किसी न किसी एसेलरेशन से आपका ये एसेलरेट होकर यहाँ पर पहुँचेगा। मान लीजिएगा कि ये इसकी फाइनल पोजीशन यहाँ पर है, ठीक। तो इसने जो कहा विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो जो सॉल्यूशन की हम बात करें, जो 5 मीटर पर सेकेंड आपका ये कौन सी वेलोसिटी है, ये आपकी है वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी आपके पास में रिप्रेजेंट होगी u से, और ये होगी 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। अब इसके बाद जो ये कहता है आपको, क्या कहता है, इसके बाद आपको ये यूँ कहता है कि ये तो चला इनिशियल वेलोसिटी से। अब एक जनरल सा कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में देना है, जब कोई भी पत्थर हो, ऑब्जेक्ट हो, जो मर्जी आप ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकिए, इनिशियल वेलोसिटी जब आप उसको फेंक दोगे, ये कुछ एक हाइट पर जाकर एक मोमेंट के लिए रुकेगा, रुकने के बाद फिर ये नीचे गिरेगा, मतलब ये रुकने के बाद यहाँ से फिर दोबारा से ये आपका क्या होगा, नीचे की तरफ आपका ये आएगा। जहाँ पर ये रुकेगा, मतलब एक मोमेंट पर ये आपका रेस्ट पर आएगा, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी उस मोशन में, तो इसकी यहाँ पर आपके पास में क्या होगी, फाइनल जो वेलोसिटी आपके पास में बन जाएगी वो होगी v, और ये बन जाएगी 0 मीटर पर सेकंड से, ठीक, क्लियर है। अब इसने कहा कि जो डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास में डाउनवर्ड का एक्सेलरेशन है, इसलिए ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण आपके पास में मोशन होगा। अब जो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास में है यहाँ पर, तो अप में कितना हो जाएगा, अप में डायरेक्शन अपोजिट होने पर ये नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास में जो एक्सेलरेशन बनेगा, जो एक्सेलरेशन ये बनेगा ये आपका, तो ये होगा आपके पास में कितना, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू किसकी है आपके पास में, ये वैल्यू देखा जाए तो -g आपका ये है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका होता है। अब इसके बाद जो आपको दिया गया वहाँ पर जो आपने कैलकुलेट करना है, पहली बात तो आपने निकाली यहाँ पर हाइट, कितनी हाइट ये स्टोन वहाँ पर गेन करेगा या ऊपर तक जाएगा। दूसरा ये कितना टाइम लेगा उस हाइट को पहुँचने में।
हाइट है तो आपके पास में हाइट का मतलब है डिस्टेंस, वहाँ पर कितना ऊपर की तरफ जाएगा ये, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, या फिर आपके पास में v का स्क्वेयर माइनस में u का स्क्वेयर इक्वल टू 2as। ये दो कॉन्सेप्ट आपके, इनमें से जो मर्जी आप यूज़ कर लीजिएगा। इनमें से अगर आप यूज़ करते हो सेकेंड रिलेशन क्योंकि आपको टाइम को पता ही नहीं है, तो ये रिलेशन आपके पास में हाइट क्या देगा आपको, s आपका h में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा v का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर डिवाइड बाई 2a आपका आ जाएगा। v का स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी है आपके पास में 0 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, u कितना आपका 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और a कितना आपका, ये आपका है माइनस का 10, तो ये बचेगा -25 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव टू नेगेटिव आपका कैंसिल आउट होकर कितनी वैल्यू आपको ये देगा, वैल्यू जो ये आपको देगा यहाँ पर 25 का हाफ होगा 12.5, 12.5 का आपके पास में 1 डेसिमल जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा 1.25 मीटर हाइट ये अटेंड करेगा इस दौरान। कितनी हाइट बनाएगा ये, हाइट इसकी होगी 1.25 मीटर से। अब ये तो था आपके पास में फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट इसने पूछा हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, कितना टाइम मिलेगा वहाँ पर पहुँचने के लिए। टाइम निकालना है तो आप जो मर्जी आप वहाँ पर रिलेशन यूज़ कर लीजिएगा टाइम कैलकुलेट करने के लिए। अगर मैं रिलेशन यूज़ कर लेता हूँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, यहाँ से मुझे टाइम t मिलेगा v माइनस यू डिवाइड बाई ए से। तो v की वैल्यू है मेरे पास में कितनी, v फाइनल वेलोसिटी 0 है, u मेरे पास में 5 है और a मेरे पास में कितना है माइनस का 10 है मेरा है यहाँ पर। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यूज़ को देखता हूँ तो -5/-10 नेगेटिव टू नेगेटिव कैंसिल आउट होकर 5/10 आपका, और ये देगा 0.5 सेकेंड आपको यहाँ पर टाइम दे देगा। कितना टाइम होगा 0.5 सेकेंड, मतलब सिर्फ 0.5 सेकेंड में आपका स्टोन 1.25 मीटर हाइट पर पहुँच जाएगा, जिसे इनिशियली 5 मीटर पर सेकेंड से वहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया था। तो ये था आपके पास में पेज नंबर 109 पर जो आपके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हैं ये सब आपके यहाँ पर सॉर्ट आउट हो गए हैं। और ये आपने जो करने हैं इसके बाद जो आपके पास में एक्सरसाइज है वो पूरी एक्सरसाइज आप ट्राई कर सकते हो। एक टॉपिक आपका रहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। थैंक यू।